देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग सीखेंगे होम टैब में ये जो क्लिपबोर्ड ग्रुप का जितना सारा कमांड्स है, कॉपी करना, काट करना, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर का यूज हम लोग कैसे करते हैं और फॉन्ट ग्रुप में जो हमारा ये सारा कमांड्स है, ठीक है। इसके साथ में और भी बहुत सारा एडवांस ये में हिडन भी रहता है, जैसे आप टेक्स्ट को मल्टी कलर में कैसे लिखेंगे, ठीक है। टेक्स्ट में आप इफेक्ट्स कैसे देंगे, टेक्स्ट को आप हाइड कैसे कर सकते हैं, या कैरेक्टर्स का स्पेसिंग को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये सारा चीज हम लोग इस ट्यूटोरियल में आज पढ़ेंगे और सीखेंगे प्रैक्टिकली। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ टाइप कर लेना है, जैसे यहाँ हमारा कुछ टाइप किया हुआ है। टाइप कर लेने के बाद इसमें क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा टेक्स्ट पहले से एक लिखा हुआ है, ये सेम चीज हमको फिर से दोबारा कहीं रिपीट करना है, यानी यही सेम चीज हमको दोबारा कहीं लिखना है। तब क्या करेंगे, इसको हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन देखिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ भी देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे एक लाइन को हमको एक साथ में सिलेक्ट करना है तो माउस का देखिए यहाँ पर आएंगे, एरो साइन दिख रहा है, एक बार क्लिक कीजिएगा तो पूरा लाइन आपका सिलेक्ट होता है। लेकिन पूरा एक लाइन को नहीं करना है, कोई एक वर्ड्स को करना है, तो ये आप माउस का पॉइंटर सामने लाएंगे, ये पॉइंटर सबको आई के शेप में चेंज होगा, तब इसको ड्रैग करना है, यानी लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखिए, यानी दबा कर रखिए और आगे जितना दूर खींचिएगा, ठीक है। सेम वैसे देखिए हमको ये जैसे बिरसा एकेडमी दोबारा फिर हमको नीचे लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ कॉपी कमांड है क्लिपबोर्ड ग्रुप में, और कीबोर्ड से आप करेंगे तो कंट्रोल सी का यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर कॉपी में क्लिक किए, फिर हमको जहां लिखना है, अब यहाँ देखिए जैसे नीचे नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे, लास्ट पैराग्राफ का लास्ट में यहाँ क्लिक करके इंटर कर देंगे, हमारा कर्सर आ जाएगा नीचे। अब उसी को जो हम लोग अभी कॉपी किए उसको रिपीट करना है, क्लिक करेंगे किसमें, पेस्ट में, ठीक है। अब यही चीज अगर आप कीबोर्ड से करेंगे, जैसे मान लीजिए ये चीज तो जैसे सिलेक्ट कर लिए, तो कीबोर्ड से आप सिलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ जैसे क्लिक कर दिए, शिफ्ट और एरो की जिधर आपको सिलेक्ट करना है इधर का की आप प्रेस करके रखिए, वो सिलेक्ट होगा। कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखिए और सी प्रेस कीजिए, हो गया कॉपी। फिर डाउन एरो से आपको नीचे लाना है कर्सर को, और फिर पेस्ट में जो क्लिक कर रहे थे उसके लिए था कंट्रोल और भी प्रेस कीजिएगा तो पेस्ट हो जाएगा। समझ गए, कॉपी करना है। दूसरा जैसे मान लीजिए वीडियो, यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग में लिखा हुआ, ये वीडियो यहाँ पर नहीं, हमारा ये लाइन के लास्ट में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे तो फिर हमको यहाँ पर जाकर फिर से दोबारा टाइप करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं। इसका हमको क्या करना है, मूव कर देना एक जगह से दूसरे जगह, उसके लिए हमारा काम होता है कट कमांड का। चलिए इसको यूज कैसे करते हैं, देखिए पहले इसको सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे किसमें, कट में। कट यानी यहाँ से हट गया, और फिर हमको जहां लाना है वहां क्लिक कीजिए और फिर पेस्ट में क्लिक कीजिए तो वहां पर वो आ जाएगा। यानी एक जगह से हटा के दूसरा जगह हमको लिखना है या लाना है, तो उसके लिए कट का काम करना है। और एक ही चीज जो पहले से मेरा लिखा हुआ इसी को दोबारा या बार बार उसी को हमको कहीं दोबारा लिखना है, रिपीट करना है, तब यूज करेंगे कॉपी का। और ये दोनों ही के ये में चाहे काट करे या कॉपी करे, वो रिपीट कब होगा, जब हम पेस्ट में क्लिक करेंगे। चलिए अब आते हैं फॉर्मेट पेंटर। देखिए कॉपी कमांड क्या कर रहा है कि पूरा शब्द को ही कॉपी करता है, ठीक है। अब फॉर्मेट पेंटर काम क्या करता है, किसी शब्द का स्टाइल को कॉपी करता है। जैसे मान लीजिए बिरसा एकेडमी हम लोग सिलेक्ट किए, अब इसको चलिए हम लोग कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉन्ट यानी लिखने का स्टाइल या लैंग्वेज हमको चेंज करना रहता है, तो चलिए फॉन्ट में से हम लोग यहाँ से कोई भी एक दूसरा फॉन्ट यहाँ लेते हैं। देखिए फॉन्ट में क्लिक किया, यहाँ से मान लीजिए कोई भी एक आप फॉन्ट यहाँ से दूसरा ले लिए, तो दूसरा फॉन्ट चेंज हो जाएगा। फिर मान लीजिए हमको कलर लेना है, तो चलिए यहाँ से हम लोग कलर भी एक ले लिए, हो गया। अब ये बिरसा एकेडमी जो लिखा हुआ ये जैसा दिख रहा है सेम ऐसा ही ये बिरसा एकेडमी भी दिखना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, फिर सिलेक्ट करो, यहाँ पर पहले क्लिक करके चेक करो कि फॉन्ट का नाम कौन सा है, साइज कितना है, कलर कौन सा है। सेम वही चीज इसको हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ से फिर फॉन्ट से सेम वही वाला फॉन्ट हम लोग को लेना पड़ेगा, वही साइज देना होगा, वही कलर लेना होगा। अब मान लीजिए हमको चीज याद नहीं हो, ठीक है, कि कौन सा फॉन्ट था, कितना साइज था, तो इसी के लिए यूज होता है फॉर्मेट पेंटर। हूबहू जैसा ये है वैसा ही हमको ये करना है, तो इस शब्द को सिलेक्ट करके शब्द को कॉपी नहीं करना है। शब्द को कॉपी होने के लिए तो कॉपी कमांड था, हमको क्या करना है, उसका स्टाइल को कॉपी करना है। कैसे करेंगे, ये इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर में क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद किसी दूसरे को जैसा जिस जिस शब्द को ऐसा करना है सिर्फ उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए, उसमें स्टाइल पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये बिरसा एकेडमी था, ये फॉर्मेट पेंटर में गए, फिर यहाँ प्रोवाइड्स को हमको वही फॉन्ट वही स्टाइल वही साइज कलर देना है, इसको सिलेक्ट कर दीजिए, देखिए प्रोवाइड्स भी वैसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या, देखिए जब हम एक बार इसको सिलेक्ट किए, एक बार यहाँ पर सिंगल क्लिक किया ना, फिर दूसरा जब शब्द में सिलेक्ट कर दे रहे हैं, एक ही बार हो रहा है, देखिए फिर हम दूसरा शब्द को ऐसा करना चाह रहे हैं तो फिर से हमको ये सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर में करना होगा।
अगर मल्टीपल टेक्स्ट में आप वो चीज स्टाइल को अप्लाई कीजिएगा तो सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर में आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा, अब आप जिस जिस वर्ड्स को करना है आप उसको सिलेक्ट करते जाइए, वो सभी में देखिए वही फॉन्ट, वही साइज, वही कलर्स, जो भी आपका स्टाइल था वो अप्लाई होते जाएगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा आते हैं हम लोग, चलिए फॉन्ट में, है ना। फॉन्ट में ये फॉन्ट वाला तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। लिखने का स्टाइल या हमको अगर लैंग्वेज अगर चेंज करना है, ठीक है, लैंग्वेज चेंज करना है, यहाँ क्लिक कीजिए। अब लैंग्वेज के लिए देखिए जो लैंग्वेज आपका इंस्टॉल किया हुआ है वो सारा लैंग्वेज यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश का मान लीजिए है तो इंग्लिश का इतना सारा है, कोई रीजनल लैंग्वेज का रहेगा वो भी आपका फॉन्ट अगर है तो यहाँ वो सारा फॉन्ट आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हिंदी में है, ठीक है, अगर हिंदी हमको मान लीजिए कुछ टाइप करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही ये है कि फॉन्ट आपका हिंदी रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए चलिए हिंदी का फॉन्ट ले लिए, अब यहाँ पर हम कुछ भी मान लीजिए आप अगर टाइप करना चाहेंगे तो देखिए ऐसा हम लोग कर सकते हैं, है ना, कुछ भी, ठीक है। तो वो लैंग्वेज का काम हो गया। दूसरा है देखिए फॉन्ट का साइज, जैसे ये लिखा हुआ का साइज मान लीजिए हमको कहीं चेंज करना है, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो सिलेक्ट किया, यहाँ फॉन्ट साइज में जाएंगे, देखिए 8 9 10 11 12 फिर 14 16 18 ऐसे दो दो का डिफरेंस रहता है, तो यहाँ जो है उसमें तो हम क्लिक करेंगे तो सिंपल वो हो जाएगा, 14 हो या 16 हो। कभी ऐसा होगा कि मान लीजिए हमको ना तो 14 करना है ना 16 करना है, हमको चाहिए 15, जो यहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। सिंपल है, देखिए यहाँ सिलेक्ट कीजिए और यहाँ ऑप्शन में आपको जाना ही नहीं है, डायरेक्ट जो यहाँ साइज है इसी साइज को सिलेक्ट करके जितना आपको फॉन्ट साइज देना है, इवन डेसिमल में भी देना है तो वो भी दीजिए और देखिए इंटर कर दीजिए, वही एक्यूरेट साइज आपका वहां पर आ जाएगा, ठीक है। और जो अभी आपका साइज है ऑलरेडी मान लीजिए जैसे 16 है, आपको 18 करना है, यहाँ पर आप इंक्रीज वाला ये में देखिए इंक्रीज फॉन्ट साइज मतलब उसके बाद वाला ऑप्शन में चला जाएगा, 18 में आ गया, फिर एक बार क्लिक कीजिए 20 में आ गया, फिर कीजिएगा 22 में जाएगा। अब उसी तरह से हमको डिक्रीज करना है तो डिक्रीज करना है तो डिक्रीज वाला में क्लिक कीजिए, दो दो करके डिक्रीज हो जाएगा, समझ गए। दूसरा देखिए चेंज केस, ये जो हमारा मान लीजिए अभी टाइप किया हुआ है ये हमारा स्मॉल लेटर्स में है और स्मॉल लेटर्स हमको कैपिटल में बदलना है, सिलेक्ट कर लीजिए जितना दूर बदलना है, चेंज केस में जाइए, कैपिटल में बदलना है यानी अपर केस, देखिए वो हमारा सभी को अपर केस में बदल देगा। यही चीज है लोअर केस, फिर से हमको सभी को छोटा अक्षर में बदल देगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी हर शब्द का पहला हमको बड़ा करना है यानी कैपिटल में, बाकी सबको स्मॉल, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दीजिए, ये हो गया। दूसरा है सेंटेंस केस, यानी जहां फुल स्टॉप होगा ना तो फुल स्टॉप के बाद वाला पहला सिर्फ एक मतलब एक सेंटेंस का स्टार्टिंग वाला लेटर्स हमको कैपिटल करना है, बाकी सब स्मॉल, तो उसके लिए यूज करेंगे किसमें, सेंटेंस केस में। और टॉगल केस में देखिए उल्टा होता है, ये पहला जैसे कैपिटलाइज ईच वर्ड किया तो पहला वाला को कर दिया कैपिटल बाकी को स्मॉल, ये टॉगल केस में उल्टा करेगा, देखिए पहला वाला को स्मॉल करेगा बाकी सबको कैपिटल करेगा। तो जो भी हम मान लीजिए टाइप करना समय स्मॉल में था, बाद में हमको याद आता कैपिटल में करना था, या हम कैपिटल में टाइप कर दिए बाद में हमको याद आता स्मॉल में करना चाहिए था, तो उसको मिटाना नहीं है, आप उसको सिलेक्ट करके चेंज केस से जैसा आप चाहेंगे यहाँ से आप उसको बदल सकते हैं। और देखिए जब भी हम लोग मान लीजिए कुछ भी फॉर्मेटिंग किए और ये फॉर्मेटिंग हमको नहीं करना है पहले जैसा था वैसा, यानी जो भी चेंजिंग किए ना वो चेंजिंग को हटा देना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर है ऑल फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, वो सारा फॉर्मेटिंग हट जाता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा ये है हमारा बोल्ड, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा शब्द ऐसा है लिखा हुआ, सिलेक्ट किए, इसको हम थोड़ा ज्यादा डीप करना चाहेंगे तो उसके लिए होता है बोल्ड, यानी सिंपल बी में क्लिक कीजिए या कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस कीजिए। ये जैसे इटैलिक का हमको यूज करना है, जो लेटर्स मान लीजिए हमारा सीधा सीधा लिखा है उसको थोड़ा तिरछा करना है, इटैलिक में क्लिक कीजिए। कोई भी हमारा ये है जैसे इम्बेडेड कोड ये हमको अंडरलाइन करना है तो सिलेक्ट कीजिए और अंडरलाइन में क्लिक कर दीजिए, ठीक अंडरलाइन आएगा। अब इसमें देखिए थोड़ा एक एडवांस हो, जैसे अंडरलाइन में क्लिक कर दिया तो अंडरलाइन आया, लेकिन क्या आया सिंगल। अब इसका हमको लाइन का स्टाइल को चेंज करना है, अंडरलाइन का सेम सिलेक्ट करके देखिए यहाँ अंडरलाइन का यहाँ एक ऑप्शन है इसमें क्लिक कीजिए। अब अंडरलाइन आपको कैसा लेना है, यहाँ लाइन दिया हुआ जैसे हमको डबल लाइन लेना है तो यहाँ देखिए डबल लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हमको फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं, सिलेक्ट किए, लिखने का कलर चेंज करना है, फॉन्ट कलर में आ गए और यहाँ पर मान लीजिए हमको दे देना है रेड, तो रेड दिए। अब यहाँ पर देखना क्या है, देखिए जो हमारा टेक्स्ट था उसका भी कलर हो गया रेड और जो अंडरलाइन था इसका भी हो गया रेड। अब हमको दोनों को अलग करना है, यानी अंडरलाइन का कलर भी हमको चेंज करना है, लिखा हुआ टेक्स्ट का कलर अलग हो, अंडरलाइन का कलर अलग हो। सिलेक्ट कर लीजिए, अंडरलाइन का ही ऑप्शन में जाइए और नीचे आइए, देखिए अंडरलाइन कलर लिखा हुआ है और यहाँ से आप कोई भी दूसरा कलर ले लीजिए। अब उसमें देखिए सिर्फ अंडरलाइन का कलर को ही चेंज करेगा, समझ गए।
कोई भी चीज मान लीजिए हमारा लिखा हुआ है और उसको वो बीच में लाइन देना है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, कोई भी जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ भी लिखते हैं, जैसे x2 लिख दिए, ठीक है, अब इसको हमको करना है एक्स स्क्वायर, तो x2 का एक्स स्क्वायर यानी ये 2 हमारा लाइन के टॉप में होना चाहिए, सिलेक्ट किए और यहाँ पर जाएंगे किसमें, सुपर स्क्रिप्ट में चले गए। अब सुपर स्क्रिप्ट में मान लीजिए जाएंगे तो ये देखिए फिक्स हमारा जितना होना चाहिए उतना ही ऊपर जा रहा है। कभी ऐसा होगा कि ये टू जितना ऊपर जा रहा है, देखिए यहाँ से इतना ऊपर गया, फिर और थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। अब यहाँ से वो ऑप्शन नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर वाला बटन में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर एडवांस का ऑप्शन में आना है। यहाँ देखिए पोजीशन है, पोजीशन में क्लिक कीजिए, यहाँ पर राइज यानी हमको बढ़ाना है और यहाँ डिफॉल्ट अभी कितना है 3 पॉइंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए कि ये कितना ऊपर में है यहाँ पर, ठीक है। अब ये 3 को मान लीजिए हम यहाँ 5 कर दिए, उसके बाद ओके कर देंगे तो देखिए फिर ये ऊपर बढ़ गया। उस तरह से उसका आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। फिर दोबारा क्लिक कीजिएगा तो फिर जैसे तो इसी हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे के लिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं कि H2O ऐसा लिखे हैं। अब ये 2 हमारा बॉटम में होना चाहिए, सेम वैसे सिलेक्ट किए और यहाँ कहाँ पर जाएंगे, सबस्क्रिप्ट में क्लिक कर देंगे, वो नीचे आ जाएगा बॉटम में लाइन का, ठीक है। दूसरा है देखिए जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, इफेक्ट दे सकते हैं। देखिए टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए प्री डिफाइंड टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग यहाँ किया हुआ है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और अगर अपने से हम कुछ चेंज करना चाहेंगे, ठीक है, जैसे मान लो हमको आउटलाइन देना है, आउटलाइन में गए, यहाँ से हमको कलर ले लेना है, तो ये आउटलाइन दिखेगा हमारा, ठीक है। देखिए ये जो कलर फिल था वो ब्लैक ही रहेगा, बाकी साइड में वो कलर आ गया। दूसरा है क्या, सिलेक्ट किए, फिर इसमें गए, शेडो हमको देना है, तो शेडो आपको ऐड करना है, उसमें आप यहाँ शेडो का टाइप ले लीजिए, कैसा शेडो चाहिए वैसा शेडो भी आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्ट करके यहाँ पर आपका टेक्स्ट इफेक्ट में आके देखिए शेडो आए, रिफ्लेक्शन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कैसा रिफ्लेक्ट करेगा वो आ जाएगा। दूसरा आपका यहाँ पर हो गया ग्लो, ठीक है, ये आपको कैसा चाहिए ग्लो कीजिएगा, ग्लो हो जाएगा। देखिए ये अलग अलग आप यहाँ से टेक्स्ट का इफेक्ट दे सकते हैं। और अगर यहाँ से नहीं देना चाहेंगे तो सिलेक्ट करके सेम वैसे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में आइए, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट इफेक्ट है, टेक्स्ट इफेक्ट में क्लिक करके आप यहाँ 2 काम कर सकते हैं। देखिए ये पहला वाला है टेक्स्ट का फिल, सॉलिड फिल कोई एक कलर दे सकते हैं, गार्डियन फिल 2 कलर को मिक्स करके दे सकते हैं। दूसरा आपका यहाँ टेक्स्ट का आउटलाइन आप दे सकते हैं, आउटलाइन ये हो गया उसका फिल का। यहाँ पर आपको फिर आइए उसी में टेक्स्ट का इफेक्ट में जो वहाँ शेडो था, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज और 3D फॉर्मेट, यहाँ से भी आपको कुछ नहीं, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ प्रीसेट से आपको लेना है जो आपको चाहिए और उसके बाद ओके कर दीजिएगा, ठीक है। ओके जब कर दीजिएगा सेम वैसे ही आपका हो जाएगा। अब यहाँ दूसरा देखे आते हैं हम लोग टेक्स्ट हाईलाइट में, कोई भी ये शब्द जैसे लिखा हुआ है, अब ये पेज में मेरा जितना दूर बैकग्राउंड व्हाइट है उसका कलर अगर हमको चेंज करना, सिंपल जिसको हम लोग हाईलाइटर बोलते हैं, हाईलाइट कर देंगे तो बैक का कलर को चेंज कर देता है। देखिए सिलेक्ट करना है, ये कलर का ऑप्शन में जाइए टेक्स्ट हाईलाइट में, जो कलर से आपको हाईलाइट करना है वो कलर में क्लिक कर दीजिए, वो कलर आपका हो जाएगा। जब आपको हटाना है सेम इसको सिलेक्ट कीजिए, ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर में जाके नो कलर में क्लिक कीजिए, वो कलर हट जाएगा। और फॉन्ट कलर ये तो आपको पता है, जो पहले भी हम लोग यूज किए, जो भी टेक्स्ट है उसका। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ एडवांस चीज आएगा, ठीक है। एडवांस कैसे आएगा, मान लीजिए चलिए हमारा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ना, अब इसमें से हम कोई एक शब्द को हाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए पावरफुल के बाद जैसे मान लीजिए वे है लिखा हुआ, ये वे हमारा हाइड होना चाहिए, मिटाना नहीं है, हाइड करना है। सिलेक्ट कीजिए, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में क्लिक कीजिए और यहाँ फॉन्ट के ऑप्शन में आके यहाँ पर देखिए हिडन का ऑप्शन है, बाकी सारा भी देखिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे डबल स्ट्राइक थ्रू। चलिए पहले हिडन को बताते हैं, हिडन में क्लिक कर दिए, फिर ये ओके कर देंगे, देखिए वो अब ये हिडन हो गया यानी छुप गया, अब वो दिखेगा नहीं। फिर वापस जब आप लाएंगे तब देखिए इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा, और सिलेक्ट कैसे करना है, उसका लेफ्ट का वर्ड को और उसका राइट का वर्ड को, जिस शब्द को आप छुपाए था ना, हाइड किए थे, वो जहां भी लिखा हुआ तो उसका लेफ्ट का वर्ड को और उसका राइट का वर्ड तक सिलेक्ट कर लीजिए। फिर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाइए, हिडन में ही क्लिक करके टिक साइन को आपको हटा देना है और फिर ओके करना है, तो देखिए वापस से ये आपको वे आ गया। चलिए और एक वहां ऑप्शन था, देखिए हम लोग ये वाला यूज किए थे ना, ये स्ट्राइक थ्रू, यहाँ से तो ये सिंगल लाइन आ रहा है। अगर मान लीजिए हमको डबल लाइन देना है तो सिलेक्ट करके फिर वैसे ही फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स को लाइए, डबल स्ट्राइक थ्रू में क्लिक करके ओके कर दीजिए, तो देखिए डबल स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा हुआ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट देखिए हम लोग को जरूरत पड़ता है कैरेक्टर का स्पेसिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है प्रोवाइड्स,
प्रोवाइड्स में क्या है, पी और आर के बीच में जितना गैपिंग है, आर और ओ के बीच में भी उतना ही गैपिंग होगा। अब उसको हमको क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ाना कैसे, देखिए उसको सिलेक्ट किए, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, उसको डायलॉग बॉक्स को लाइए, यहाँ एडवांस के ऑप्शन में जाइए, यहाँ देखिए कैरेक्टर स्पेसिंग है, यहाँ स्पेसिंग नीचे का ऑप्शन जो नॉर्मल है, यहाँ से आपको बढ़ाना है यानी एक्सपेंडेड, अभी 1 पॉइंट है, यहाँ से इसको हमको क्या करना है, बढ़ाते जाना है। यहाँ सैंपल में आपको यहाँ दिखेगा अभी कितना आपका स्पेस बढ़ रहा है, जितना आपको यहाँ पर बढ़ाना है उतना बढ़ाने के बाद फिर आप ओके कर दीजिए, देखो उतना बढ़ जाएगा। क्लियर, सिलेक्ट करके अब फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स में जाइए, यहाँ फॉन्ट के एडवांस के ऑप्शन में जाके स्पेसिंग में ले लिए एक्सपेंडेड, और यहाँ सबको बढ़ाना है। फिर अगर नॉर्मल रखना है, नॉर्मल करके फिर से आप यहाँ पर ओके कर दीजिए तो वो नॉर्मल हो जाएगा। समझ जाएंगे, तो ये सारा देखिए कमांड्स है हम लोग का फॉन्ट में। ठीक है, और ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में हम लोग के यहाँ पर कुछ कुछ एडवांस चीज मिल जाता है। ठीक है, दूसरा एक चीज और है जो हम लोग को देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक है जो यूज पड़ता है, जब देखिए यहाँ पर हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं। ठीक है, एक दूसरा चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ये सारा इसको हम लोग क्लियर कर दिए। ठीक है, अब देखिए हमारा पैराग्राफ सिंपल है, ऐसा है ना। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए अंडरलाइन का ही काम करना है ना। अब इसमें अंडरलाइन को ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला एक पैराग्राफ को हम सिलेक्ट किए ना, इस पैराग्राफ में जाके देखिए अंडरलाइन दे दिए, तो सभी में अंडरलाइन दिया दिया ना। सभी में देने का मतलब क्या है कि ये पूरा लाइन में अंडरलाइन करता है। ठीक है, जो वर्ड्स मान लीजिए लिखा हुआ है उसके बीच में जो गैपिंग है देखिए वहां पर भी हमारा ये अंडरलाइन दे देता है। कभी ऐसा जरूरत पड़ेगा कि हमको सिर्फ वर्ड्स जो लिखा है ना उसी में अंडरलाइन करे, जो वहां पर स्पेस दिया हुआ है उसमें अंडरलाइन नहीं करे, तब देखिए क्या करना है। सेम प्रोसेस है। चलिए ये वाला पैराग्राफ में देते हैं, सिलेक्ट कीजिए उस पैराग्राफ को। सिलेक्ट करने के बाद ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर यानी डायलॉग बॉक्स में उस पर जाइए, ये फॉन्ट का ही ऑप्शन में देखिए यहाँ पर अंडरलाइन स्टाइल है, इस अंडरलाइन स्टाइल में क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको वर्ड्स ओनली, ये वर्ड्स ओनली में क्लिक कीजिए और उसके बाद आप ओके कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए पहले अंडरलाइन जो था वो स्पेस में भी दिया हुआ था, और अभी देखिए जो हम लोग वर्ड्स ओनली कर दिए तो ये सिर्फ शब्द के नीचे ही अंडरलाइन करेगा, जहां स्पेस था उसमें अंडरलाइन नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा है कैपिटल में हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे। चलिए यहाँ पर जैसे सिलेक्ट किए, यहाँ पर से हम लोग चेंज केस में गए, यहाँ अपर केस कर दिए। ठीक है, तो सब बड़ा में हो गया, लोअर केस किए सब छोटा में हो गया, कैपिटलाइज ईच वर्ड किए तो क्या किया, सब पहला वाला कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। अब एक मान लीजिए कभी हमको जरूरत पड़ता है, सबको हमको कैपिटल में तो बदलना है लेकिन फर्स्ट लेटर का जो साइज होगा ये बड़ा होना चाहिए, और वो बाकी लेटर्स का जो साइज है वो साइज छोटा होना चाहिए लेकिन कैपिटल ही होना चाहिए। तब सिलेक्ट करके ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में ही जाइए और यहाँ पर देखिए अगर लिखा हुआ एक ऑप्शन आता है स्मॉल कैप्स। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। तब देखिए सब कैपिटल में तो बदला लेकिन जो फर्स्ट लेटर्स होगा देखिए उसका साइज बिल्कुल अलग होगा और बाकी सबका साइज स्मॉल में होगा लेकिन कैपिटल में होगा। ठीक है, चलिए फॉन्ट और क्लिपबोर्ड ग्रुप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद जो ट्यूटोरियल्स होगा उसमें हम आप लोग को फिर इसी तरह से पैराग्राफ स्टाइल्स एडिटिंग ये कंप्लीट जितना सारा कमांड्स है इसको भी हम लोग सीखेंगे। चलिए तब तक मिलते हैं फिर दूसरे ट्यूटोरियल में।